रिसेंटली मैंने एक न्यूज को पढ़ा जिसमें यह कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर इंडियन बैंक्स ने अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया है। और अगर मैं लास्ट 7 इयर्स की बात करूं तो इंडियन बैंक्स ने 10.7 लाख करोड़ के लोन को राइट ऑफ किया है। मेरा यहां पे कहने का मतलब यह है कि जो पैसा बैंक ने लोगों को लोन के तौर पे दिया था, लोगों ने वो पैसा वापस देने से मना कर दिया, मतलब डिफॉल्ट कर दिया। बैंक ने कोशिश की अपने पैसे को रिकवर करने की, बट वो नहीं कर पाए और अल्टीमेटली उन्होंने इस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी में डालकर राइट ऑफ किया। इतना हैवी लॉस बैंक्स ने बियर किया तो उसकी रिकवरी होगी कैसे? सरकार तो मदद कर नहीं रही, जिन लोगों को पैसा दिया था उन्होंने देने से मना कर दिया, तो अल्टीमेटली इसका भार आता है हम जैसे आम लोगों के ऊपर। इसका तरीका जो बैंक ने निकाला वो बड़ा कमाल का निकाला। अगर बैंक हमें आके ये कह देता कि उन लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया तो आप दे दो, तो ऑब्वियसली हम में से कोई भी नहीं देगा। तो उन्होंने क्या किया, बड़े ही स्मार्ट तरीके से ट्रांजैक्शन चार्ज नाम के एक टर्म को क्रिएट कर दिया। मतलब कि बैंक के साथ अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। और आज फिनालिसिस के अंदर मैं आपको उन्हीं हिडन चार्जेस के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में एक्चुअली हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और समझते हैं कि कैसे जाने अनजाने के अंदर हम लोग अपना पैसा खो रहे हैं। नंबर 1 चार्ज जो बैंक हमसे लेता है, जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप एक कंडीशन होती है कि आपको अपने अकाउंट के अंदर एवरेज मंथली या एवरेज क्वार्टरली बैलेंस एक मेंटेन करना होगा। मतलब एक मिनिमम अमाउंट है जो आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर रखना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बैंक आपसे एक चार्ज लेगा। अब वो कितना चार्ज लेगा वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक कौन सा है और वो किस एरिया में लोकेटेड है। मतलब अर्बन एरिया में है, सेमी अर्बन एरिया में है, या फिर वो विलेजेस के अंदर लोकेटेड है। यहां पे मेरा एवरेज मंथली या क्वार्टरली बैलेंस से क्या मतलब है, इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एबीसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाया और उन्होंने ये कहा कि आपको एक क्वार्टर के अंदर मिनिमम 5000 रुपीज का बैलेंस अपने अकाउंट में रखना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर 5000 रुपए नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो एक फिक्स अमाउंट होगा, वो डेबिट कर लेगा। इसके अलावा दूसरा चार्ज जो बैंक आपसे ले रहा है वो है एटीएम विड्रॉवल चार्ज। मतलब कि अगर आप एटीएम मशीन से पैसा विड्रॉ करते हैं तो 3 या 5 ट्रांजैक्शन तक तो फ्री होगा। अब वो ट्रांजैक्शन 3 फ्री होंगी या 5 फ्री होंगी वो डिपेंड करता है आपका बैंक कौन सी जगह पे लोकेटेड है, जस्ट लाइक अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया या फिर विलेजेस के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूं कि एक बैंक में जहां पे आपका अकाउंट है आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री दी गई हैं। 5 ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर आप अपने एटीएम के थ्रू पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो 21 रुपीज पर ट्रांजैक्शन आपसे चार्ज किया जाएगा। यहां पर मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूंगा। कई बार हम एटीएम में जाते हैं, पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, एटीएम मशीन कई बार रिस्पॉन्ड नहीं देती और आपके ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देती है और हम 2 या 3 बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। याद रखिए वो आपके ट्रांजैक्शन के अंदर काउंट होता है। तीसरा चार्ज जो एक कस्टमर को बियर करना पड़ता है वो है चेकबुक का। मतलब कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो साथ में आपको एक 10 लीव्स की चेकबुक मिलती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन जब वो चेकबुक खत्म हो जाती है और आप नई चेकबुक के लिए जाते हैं, नई चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। अगर मैं आपसे बात करूं एसबीआई की, तो एसबीआई का रूल क्या कहता है कि अगर आप 10 लीव्स की चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 40 रुपीज प्लस जीएसटी देना होगा, और अगर 25 लीव्स की चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 75 रुपीज प्लस जीएसटी देना होगा। अगर मैं ओवरऑल इंडियन बैंक्स की बात करूं तो ये जो अमाउंट है वो आप मान के चलिए 25 रुपीज से लेकर 100 रुपीज के बीच में लाई करता है। हर बैंक का अमाउंट थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, जिसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। 4 चार्ज जो कि बहुत ही कमाल का चार्ज है वो है एसएमएस चार्जेस। मतलब कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आता है कि आपका अकाउंट डेबिट हुआ है, मतलब आपने पैसा विड्रॉ किया है, और अगर आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो आपके पास उसका भी मैसेज आता है। तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, इसके लिए भी बैंक आपसे पैसे चार्ज करता है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, वो पर मंथ 25 रुपीज एसएमएस का चार्ज लेते हैं। और आप जानते हैं मजेदार बात क्या है, यहाँ पर जब वो 25 रुपए एसएमएस चार्जेस करते हैं ना तो उसी का मैसेज हमारे पास नहीं आता कि ये पैसा भी हमारा कट गया है। इसके बारे में हमें कोई जानकारी मिलती ही नहीं है, तो इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और चार्ज जो हम लोगों पर आजकल लग रहा है, जिसके बारे में शायद हम लोगों को पता भी नहीं है, वो है कैश हैंडलिंग चार्जेस। मतलब कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट करवाते हो तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे।
एग्जाम्पल लेते हैं पीएनबी का, वो कहता है कि 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट करवाओगे अपने सेविंग अकाउंट के अंदर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे ज्यादा करवाओगे तो 1 रुपया पर 1000 लेंगे, बट मिनिमम 25 रुपए चार्ज करेंगे प्लस जीएसटी। अगर आपका पीएनबी में करंट अकाउंट है 2 लाख रुपए तक तो कैश डिपॉजिट करवाओगे फ्री है, उससे ज्यादा करवाओगे तो 1 रुपया पर 1000 या फिर मिनिमम 50 रुपए और मैक्सिमम 15,000 रुपए। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो और भी कमाल का है, वो कहता है कि 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट करवाओगे तो आपको 1 रुपया पर 1000 देना पड़ेगा या फिर मिनिमम 50 रुपए आपको कैश हैंडलिंग चार्जेस देने होंगे। ओ भाई, तो जब आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में जमा करवाने जाएं तो ध्यान रखिए इसके भी चार्जेस आपको देने होते हैं। एक और चार्ज जो बैंक आपसे लेता है वो है एटीएम चार्जेस, मतलब कि अगर आपने डेबिट कार्ड लिया हुआ है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको उसके लिए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा। अब वो कितना होगा वो डिपेंड करता है कि किस तरह का एटीएम कार्ड आपने लिया हुआ है। पहली चीज जो मैटर करती है आप ध्यान दीजिए वो है कि आपके पास जो एटीएम कार्ड है उसका पेमेंट गेटवे क्या है, वीजा है, वीजा सिग्नेचर है, मास्टर कार्ड है, रुपए कार्ड है, इस पे काफी हद तक डिपेंड करता है। ऑब्वियसली हर एटीएम कार्ड के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ एटीएम कार्ड्स के थ्रू आप एयरपोर्ट के ऊपर लाउंज यूज कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर। आजकल बड़े नई तरह के एटीएम कार्ड आ गए हैं कि आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, वो वाईफाई के थ्रू ही टच करता है पीओएस को और पेमेंट हो जाती है, कुछ ऐसी फैसिलिटी मिलती है। नॉट ओनली दिस, आजकल बैंक ने कई तरह की कैटेगरी क्रिएट कर दी है, प्लैटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, अलग अलग तरीके के नाम है। तो इस तरह के जब आप कार्ड्स लेते हैं ना बैंक से तो ध्यान रखिए इनके चार्जेस होते हैं और वो बहुत ज्यादा अमाउंट के होते हैं। तो पहले बैंक से पूछिए कि जो एटीएम कार्ड आपको वो दे रहे हैं उस पर कितना चार्ज आपको देना होगा। फैसिलिटी आपको मिलती है जैसे कि विड्रॉल एक्स्ट्रा मिल जाता है, नॉर्मल एटीएम कार्ड 25,000 मिलेंगे, किसी और पे 40,000 मिल जाएंगे, बट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, आपके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं। एक और चार्ज जो कस्टमर को बियर करना पड़ता है वो है क्रेडिट कार्ड चार्जेस, मतलब कि अगर आपने अपने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसके लिए भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको देना होता है जो कि कंडीशनल होता है। मैं आपको अपना एक खुद का एग्जांपल देता हूं जो मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है। मेरे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड था वीजा सिग्नेचर का, और उसकी कंडीशन क्या थी कि अगर मैं 1 साल के अंदर 2,70,000 रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्च नहीं करता हूं तो मेरे पे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगा 2,000 रुपीज प्लस जीएसटी। नॉट ओनली दिस, जब भी मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्यूल भरवाता था तो उस पर भी मेरे को सरचार्ज देना पड़ता था। तो आप भी ध्यान रखिए अगर आपके पास भी ऐसे किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो पहले पता लगाइए कि वो कितने चार्जेस ले रहे हैं। पीएनबी कहता है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने क्वार्टर में अगर उसको एक बार भी यूज ना किया तो आपको 500 रुपए का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा, जीएसटी अलग से देना होगा। एसबीआई के पास तो पूरी की पूरी लिस्ट है क्रेडिट कार्ड्स की, जिस जिस तरह का क्रेडिट कार्ड लोगे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स तो मिलेंगे बट आपको उसके लिए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा जो कि अलग अलग होता है। इसके अलावा एक और चार्ज जो एक कस्टमर को बियर करना पड़ता है वो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, मतलब कि अगर आप इंटरनेट के थ्रू डिजिटली पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। 3 तरह की सर्विसेज आपके पास हैं, आईएमपीएस है, इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस, यू हैव एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यू आल्सो हैव आरटीजीएस दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सर्विस। बट यहां पर ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं। हालांकि अगर कई जगह पर मैंने देखा है कि कई कस्टमर का सैलरी अकाउंट होता है तो उस केस में कई जगह पे बैंक वेव ऑफ कर देता है चार्जेस, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, आपको इसके लिए भी चार्ज देना होता है। तीनों फैसिलिटी की अगर बात करते हैं तो यहां पर एक अमाउंट का लिमिट है। आईएमपीएस कहता है कि मिनिमम आप 1 रुपी और मैक्सिमम 2 लाख रुपीज ट्रांसफर कर सकते हो। एनईएफटी के केस के अंदर मिनिमम 1 रुपी, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और आरटीजीएस के अंदर मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन जब आप ये पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, इसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है, और आइए हम उसके बारे में समझते हैं। मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में बात करता हूं तो छोटी सी टेबल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यहाँ जो मैंने चार्जेस कंसीडर किए हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर किए हैं, और मान के चलिए कि जो पैसा एसबीआई चार्ज कर रहा है इससे कम तो कोई भी बैंक चार्ज नहीं करने वाला इंडिया में, इसके बराबर ऐसे ज्यादा ही चार्ज कर रहा होगा। एसबीआई कहता है कि अगर आप आरटीजीएस के थ्रू ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं और अगर आपका अमाउंट 2 लाख से 5 लाख रुपए है तो आपको 20 रुपीज प्लस जीएसटी देना होगा, और अगर 5 लाख से ज्यादा का है तो 40 रुपीज प्लस जीएसटी देना होगा। सिमिलरली अगर आप आईएमपीएस या एनईएफटी के थ्रू फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो कहते हैं कि 10,000 रुपए तक तो आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। 10,000 से ज्यादा और 1 लाख रुपए तक आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं आईएमपीएस और एनईएफटी के थ्रू तो आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो 12 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा, और अगर 2 लाख से ज्यादा कर रहे हैं तो आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी
पे करना होगा। एक और चार्ज जो कस्टमर को बियर करना पड़ता है वो ये है कि अगर आप अपनी होम ब्रांच के अलावा किसी और ब्रांच से अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट एबीसी बैंक में है और मुंबई के अंदर है। आप बैंगलोर गए हुए थे और वहां पर आप एबीसी बैंक के अंदर गए और आपने ये कहा कि मुझे अपने अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाने हैं, तो क्योंकि आपकी होम ब्रांच तो मुंबई के अंदर है और आप बैंगलोर से पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, आपको उसके लिए भी चार्जेस पे करने होंगे। तो यही था मेरा आज का वीडियो जहां मैंने आपको ये बताया कि बैंक किस किस तरीके से हम पे चार्जेस लगाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।